यहाँ घर में बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे थे और डूब गए। हादसा नहीं है, ये हत्या है। सब बीजेपी का शासन था एमसीडी में, तब क्यों नहीं डूबा? सरकार भी चलाओगे, मलाई भी खाओगे, और जब हादसा होगा तो अपने हाथ झटक के चले भी जाओगे। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है तो उसकी जिम्मेदारी है। तिवारी जी, अब आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में जब भी भाजपा की बात होती है सबसे पहले आप आगे आते हैं, मनोज तिवारी नाम आगे आता है। अभी पिछले दिनों यूपीएससी छात्रों के साथ एक दुखद घटना हुई, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा आप बिहार से हैं, बिहार से छात्र वहां पर पढ़ने आते हैं, पूर्वांचल से पढ़ने आते हैं। जब इस घटना का आपको पता चला तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, फिर जैसे जैसे जानकारी आती गई मैं हैरान रह गया। हम अभी तक सुने थे कि लोग दरी पे गए थे नहाने, डूब गए, नदी किनारे गए थे नहाने, डूब गए, जलप्रपात पे गए थे, अचानक पानी आ गया। यहाँ घर में बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे थे और डूब गए। तो वो बेसमेंट में पानी कैसे गया? क्या बेसमेंट 10 दिन पहले खोदी गई थी? नहीं, बेसमेंट कई सालों से है। बस नाला है, वो नाला साफ होता था तो उसमें पानी जाता था, बारिश की पानी आते नाले में जाता था। नाले की सफाई नहीं हुई 2-3 साल से, तो उसमें पानी जाने वाला सड़क पे भर गया, और सड़क पे भर गया तो इतना ज़्यादा भर गया कि वो बेसमेंट में घुस गया। तो ये तो सीधे सीधे मानवीय त्रुटि है। मानवीय त्रुटि तो हम गलत बोल दिए हम, ये मानवीय उसको क्या बोलेंगे, एक प्रकार इसको मैंने कहा था कि इस हादसा नहीं है, ये हत्या है। क्योंकि हादसा उसको कहते हैं कि अचानक सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वहाँ पे और भी सारे बेसमेंट थे, बहुत बेसमेंट थे, सभी कोचिंग संस्थान में लगभग हैं। तो लेकिन दिल्ली में तो बहुत सारे बेसमेंट हैं, सब तो नहीं डूबे, वहीं का क्यों डूबा? इसका मतलब कि वहाँ की व्यवस्था दोषी है। और अब उसमें हम कहेंगे कि एमसीडी का दोष है तो आम आदमी पार्टी कहेगी राजनीति हो रही है। लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड में है कि वहाँ के लोगों ने, लोकल विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी, उनको बोला कि आप नाले को साफ करा दीजिए, आशंका थी अनहोनी की, और उन्होंने इग्नोर किया और जो आशंका थी वो हो गई। आपने एमसीडी का नाम लिया तो मनोज तिवारी जी, मैं पूछना चाहूँगा कि 15 साल एमसीडी में आप भी रहे हैं, भाजपा रही है, तो उस समय भी क्या ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि छात्रों का ये कहना था कि हम जब से पढ़ रहे हैं 3 साल या 4 साल, जब से हम इसी तरीके की दुर्घटनाएं, कभी करंट से कोई बच्चा मर जाता है, कभी कोई बच्चा लाइब्रेरी में स्विच खोलने से मर जाता है, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं लगभग। अभी वहाँ पर नालों की सफाई हुई है, तो जब आपकी सरकार थी क्या उस समय भी ध्यान नहीं दिया गया इस चीज़ की ओर? देखिए, बारिश ऐसा तो नहीं कि 15 साल के बाद आई है, 15 साल पहले भी बारिश होती थी, पिछले साल भी हुई होगी। तो बारिश तो हर साल होती है। तो जब बीजेपी का शासन था एमसीडी में, तब क्यों नहीं डूबा? ये 2 साल में ही क्यों ऐसा होने लगा? देखो, बारिश के कारण करंट लगना एक अलग बात है, उसको हम हादसा कह सकते हैं, वो कभी भी हो सकता है, हमारे आपके घर में भी हो सकता है। मगर बेसमेंट में पानी घुस जाए इसलिए नाला नहीं साफ हुआ, तो नाला इसी साल नहीं साफ हुआ और उसके कारण ये घटना। इसलिए अगर कोई ये कहता, मुझे ना कभी कभी बहुत दुख होता है कि सीधे सीधे जिम्मेदारी लो ना भाई, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेना चाहिए, क्यों छुपा रहे हो? सरकार भी चलाओगे, मलाई भी खाओगे, और जब हादसा होगा तो अपने हाथ झटक के चले भी जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम ही होते तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती। ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था, जब एमसीडी में थे हम लोग, तो हमसे कोई त्रुटि नहीं हुई। लेकिन वो त्रुटि क्या, कई त्रुटियां थीं, लेकिन वो छोटी मोटी त्रुटियां थीं, इतना बड़ा त्रुटि नहीं कि अंदर बच्चे निकल ही नहीं पाए। कि कुछ बच्चों का कहना है कि वो बड़ी मुश्किल से गरीब घर से थे, कोई किसी तरीके से पढ़ने आता है, कोई सपने लेकर आता है, और वो बच्चे उस सिस्टम के आने वाले समय के अधिकारी बनेंगे। वो कह रहे हैं कि हम क्या सीख करके जाएं। नहीं, एक तो जो बच्चे हैं जो कोचिंग के, उनको मैं आज भी बोलता हूँ कि प्लीज स्पीक आउट। अब हमारे यहाँ तो कभी कोई इसके लिए नहीं आया कि देखो जी यहाँ
ये परेशानी है और मैं न सुना हूँ। मैं तो कोचिंग सेंटर में जाके सुनता हूँ, जनता को सुनता हूँ, कोचिंग सेंटर वालों के कारण जो जनता को प्रॉब्लम हो रही है वो भी सुन रहा हूँ, और जनता कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें कहती है तो वो लोग भी आते हैं, उनकी भी सुनते हैं। मेरा मानना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है उसकी है। अब दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पानी दे, सीवर ठीक करे, गली ठीक करे, अब एमसीडी में भी है तो नाला भी ठीक करे। और नाला कई तरह के, नाला 3 तरह के हैं, पीडब्ल्यूडी के भी नाले हैं, वो दिल्ली सरकार के हैं, फ्लड के नाले हैं, वो दिल्ली सरकार के हैं, और सबका कनेक्शन है। छोटा नाला बड़े नाले में मिलता है, बड़े नाला फ्लड का तो नहर जैसा होता है। तो इन तीनों व्यवस्था उनके पास है, पीडब्ल्यूडी उनके पास, जल बोर्ड उनके पास। इसके बाद भी अगर वो मतलब भागते हैं तो इसका मतलब वो कपटी हैं, दोषी हैं, और इन लोगों को कानून जो जैसे देखेगा। अधिकारी भी दोषी हैं इसमें, ऐसा नहीं कि वो अकेले दोषी हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो वहीं से पढ़ के निकले। हाँ, देखो जो पढ़ रहा है अब वो तो बेचारा किन सिचुएशन में रह रहा है, कभी जाके देखिए। तो मेरा मानना है कि इसमें इतना जिलेबी मत बनाइए। सिंपल सी बात है, जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ले।